था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં બહુ સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Hello dear friends, it's such a joy to be with you today. आपका अभिवादन है प्रिय मित्रों, आपके बीच में होना बड़े आनंद की बात है. The Lord has promised प्रभु ने प्रतिज्ञा की that He will send showers of blessing. कि वो आशीष की बारिश भेजेगा. And He also says, I will send you showers and showers of blessing on time. और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में न केवल आशीष की बारिश, लेकिन आशीष की बारिश को सही समय पर भेजूंगा. God does everything beautiful in His time. परमेश्वर हर एक चीजों को अपने समय में बिल्कुल खूबसूरत बनाते हैं. And He is a God who does everything perfectly for you. और वो ऐसे ईश्वर है जो आपके लिए हर एक चीज बिल्कुल सिद्ध रूप में करते हैं. Don't be afraid. बिल्कुल ना डरें. Today, आज let the Lord who has all the blessings in Him come into you. वह परमेश्वर जिसमें सारी आशीषें हैं आपके अंदर आ जाए. And especially your worries for your children and about your children, may it leave you today as God blesses your children for you. खास करके आपके बच्चों के बारे में जितनी भी आपकी चिंताएं हैं वो सब आपसे आज दूर हो जाए. नवाबों की नगरी लखनऊ में यीशु बुलाता है प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन सह परिवार आप तक परमेश्वर की आशीषों को पहुंचाने के लिए प्रार्थना करने आ रहे हैं. Name Chandra Bose is coming again and again. नाम चंद्र बोस है. The fit of anger is leaving you, Mr. Chandra Bose. और मैंने माना कि हाँ ये बात सत्य है और ये नाम मेरा लिया गया है. Holy Spirit is coming upon you freely. During the prayer time, the Holy Spirit power came upon me and I couldn't control and I fell in the ground. Nobody touched me. And also we are going to have a meeting with the partners of Jesus Calls Karunya and Sisha. और यीशु बुलाता है कारुण्य और सीशा सहभागियों के साथ भी हमारी एक सभा है. So if you have not made your children as young partners of the ministry yet, अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को युवा सहभागी योजना का सदस्य बनाया नहीं है, if you have not enrolled your family as a family blessing plan partner, अगर आपने आपके परिवार को परिवार आशीष योजना में सदस्य नहीं बनाया है, do it right away. आप इसी वक्त करिएगा. We'll be meeting you as a family and we'll lay hands upon you and pray for you during those days. और हम परिवार सहित आपसे मिलेंगे और आपके ऊपर अपने हाथों को रखकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे. तारीख है 30 नवंबर 2012 से लेकर 2 दिसंबर 2012 तक. समय हर रोज शाम 5:30 बजे. स्थान है लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज ग्राउंड्स, गोलागंज, लखनऊ, यूपी. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. आप सहपरिवार और मित्रों के साथ इस प्रार्थना महोत्सव में शामिल होकर अपने जीवन में परमेश्वर के स्पर्श को प्राप्त कीजिए. आप सबों का हार्दिक स्वागत है. आइए हम आपको ले चलते हैं वर्ष 2009 के झारखंड प्रार्थना महोत्सव में और इस सत्य के विषय में सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के संदेश के एक भाग से, जिसका शीर्षक है परमेश्वर का प्रेम जो परिवार का निर्माण करता है. यिर्मयाह chapter 31 उसका 31 and verse 3 और 3 में लिखा है, he says, I have loved you वो with कहता an everlasting love. वो कहता मैं तुम्हें अनंत समय के प्यार से प्यार किया. To whom does he say this?
किससे वो ये बात कह रहा है? If you read verse 1, यदि आप पहला वचन को पढ़ेंगे, he says this to the families of God's people. और वो परमेश्वर के परिवार से कह रहा है. He says, I have loved you with an everlasting love. वो कहता है मैं तुम्हें अनंत समय के प्यार से तुम्हें प्यार किया. I have loved your family. मैं तुम्हारे परिवार को प्यार किया. I have loved you as a family. एक परिवार के तौर पे मैं तुम्हें प्यार किया. With my everlasting love. अनंत समय के प्यार से. God loves us as a family. परमेश्वर हमें परिवार के तौर पे प्यार करता है. Tonight he is going to shower his love upon us. And we are going to enjoy that love as a family. और आज वो अपने प्यार को हमारे ऊपर बारिश के समान करेगा और हम उसके प्यार का आनंद उठाएंगे. He is going to shower his love upon our families. हमारे परिवार के ऊपर अपने प्यार को निछावर करेगा. And he is going to love us and he is going to bless us as a family. और हमें परिवार के तौर में हमें प्यार करेगा और आशीष देगा. When he builds your family, जब वो आपके परिवार को बनाता है, what does he do? करता क्या है वो? He changes every bitterness in the family. परिवार के हर एक कड़वेपन को दूर करता है. And finally, और अंत में, when Jesus comes into your home, जब यीशु आपके घर में आता है, he blesses your children. वो आपके बच्चों को आशीर्वाद He देता है. blesses your children. आपके बच्चों को आशीष देता He है. gives you children. वो आपको बच्चा देता He है. supplies the need in your home. आपके परिवार की जरूरतों को पूरा And he करता है blesses your children. और आपके बच्चों को आशीष देता है. In Mark 10:16, और मरकुस 10 उसका 16 में लिखा है, when the little children came to him, जब छोटे बच्चे यीशु के पास आए, Jesus took the little children in his arms. यीशु ने अपने हाथ में उन बच्चों को उठा लिया. He laid his hands upon them and blessed them. अपने हाथ को रख के उनको आशीष दी. Even tonight, आज की रात में Jesus is coming into your home. यीशु आपके घर में आ रहा है. He's taking your children in his arms. आपके बच्चों को हाथ में ले रहा है. And he is blessing them. उनको आशीष दे रहा He's है. blessing them. आशीष दे रहा है. He's blessing them. आशीष दे रहा है. A couple used to carry their lame son every time to us. और एक दंपति अपने लंगड़े बच्चों को रोज लेके आते थे हमारे पास हर समय. And one day the mother came and cried, एक दिन माँ रोते हुए आई, brother, भाई, my son has grown so much. मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, Now I can't carry my son. मैं अपने बच्चे को उठा नहीं सकती. He cannot take care of himself. वो खुद अपनी सुधि भी नहीं ले His सकता. legs are weak. उसके पैर He कमजोर, cannot walk. वो चल नहीं सकता. Now who will carry him? कौन उसकी चिंता I करेगा? don't have the strength to carry him. मेरे पास बल नहीं, मैं अपने बच्चों को उठाऊं. What will happen to my son's मेरा future? मेरा बेटे का भविष्य क्या होगा? Maybe you are crying like हो that. सकता आप भी ऐसे रो रहे You are होंगे. saying, I am not able to carry my child. आप बोलेंगे मैं अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता. My child is not able to study. मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकता. My child is sick. मेरा बच्चा बीमार रहता है. My children are rebellious. मेरे बच्चे बलवा करते हैं. And the worry about my children are hurting me. वो मैं अपने परिवार पे बेटों की चिंता I करता have been carrying the sorrows of my children, अपने or the sorrows about my children in my heart. I can't carry the sorrows anymore. और कहते मैं अपने बच्चों के दुख और उनके बलवेपन को लेके जाती हूँ. मैं इस दुख को उठा नहीं सकती. But tonight Jesus is coming into your home. लेकिन आज रात यीशु आपके घर आ रहा है And he says, और वो कहता है, my children, मेरे संतान, don't be afraid. ना घबराओ, I will carry your children. मैं तुम्हारे बच्चों को संभालूंगा. I will carry your child one by one. मैं एक एक करके तुम्हारे संतान को I संभालूंगा. will carry each one of your children. मैं सब बच्चों को संभालूंगा. I carried them when I was in this world. जब मैं इस दुनिया में था तब मैंने चिंता की. And I embraced them and blessed them. मैं छोटे बच्चों को गलाए लगा के आशीष दी. He says to you, वो आपसे कहता है, I will carry your child. मैं तुम्हारे बच्चों की चिंता Give your child to me. अपना बच्चा मुझे दो. Bring your child to me. अपने बच्चे को लेके आओ. Tonight, आज की रात just give the burdens about your children to Jesus. अपने बोझ, बच्चों के बोझ प्रभु को सौंप दें. He is ready to carry your children. वो तैयार है आपके बच्चों के बोझ को संभालें. When he carries your child, जब आपके बच्चों की चिंता करेगा, what will he do? वो क्या करेगा? How will he bless your child? कैसे आपके संतान को आशीष देगा? If you read Isaiah 54 and verse 13, यदि आप ऐसाया 54 को पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल में लिखा है, the Lord himself will teach your children. परमेश्वर खुद अपने बच्चों को सिखाएगा.
He will teach your children to walk in righteous ways. वो आपके बच्चों को सिखाएगा कि धर्म के मार्ग में चलें। He will teach your children to study. वो आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई सिखाएगा। He will teach your children to find the right partner. और वो आपके बच्चों को सिखाएगा सही जीवन साथी। He will teach your children to do the right job. और वो आपके बच्चों को सिखाएगा सही नौकरी करें। He will carry your children. वो आपके बच्चों को संभालेगा। And the Bible says, और बाइबल में लिखा है, great shall be the peace of your children. और आपके बच्चों की शांति बड़ी होगी। Great shall be the peace of your children. आपके बच्चों की शांति बड़ी होगी। When Jesus carries your child, जब यीशु आपके संतान को लेता है, great shall be the peace of your child. आपके बच्चों के लिए शांति बड़ी होगी। You may be carrying your child in sorrow today, हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए दुख उठाते हो, but Jesus is coming into your home. यीशु आपके घर में आ रहा है। Tell Jesus, यीशु से बोल दीजिए, Father, पिता, you carry my child. आप मेरे बच्चों की सुधि I लीजिए। can't carry him. मैं इसकी सुधि नहीं ले I सकता, can't carry her. मैं उसको उठा नहीं He'll सकता। gladly carry. वो उठाएगा खुशी। From today, आज के बाद you से young people, आप जवान लोगों, you will see Jesus walking with you. आप पाएंगे यीशु आपके साथ चलेगा। As your parents hand you over into the hands of God, जब आपके माता पिता आपको प्रभु के हाथ में as you सौंपेंगे, give your heart to Jesus, जब आप अपना दिल यीशु को सौंपेंगे, you will see Jesus beginning to teach you. आप पाएंगे यीशु आपको सिखाने Your लगेगा। studies, आपके अध्ययन your में, walk, आपके चलने में you will start prospering. आप उन्नति करेंगे। Your peace will be great. आपकी शांति बड़ी होगी। Just 2 years ago, सिर्फ 2 साल पहले as we were having a meeting for all the children who are going to write the public exams, और हम मीटिंग कर रहे थे उन बच्चों के लिए जो एग्जाम लिखने वाले थे। there was a young girl who came and testified. एक जवान लड़की ने आके गवाही दी। She said, I'm not a Christian, उसने कहा मैं मसीह नहीं हूँ, but I came to this meeting last year. मैं पिछले साल इस मीटिंग में आई। You know, I was getting only 2 marks in maths in my model exam. और मैं अपने मॉडल एग्जाम और मैथ्स में सिर्फ 2 नंबर मिलता था। तो मंथली टेस्टலயே ஃபர்ஸ்ட்லயே நான் வந்து மேத்ஸ்ல 2 மார்க் 200க்கு 2 தான் வாங்குனேன். Just before the final public exam, the last exam in the school, I got 2 marks out of 100. और पिछले परीक्षा में मुझे सिर्फ 2 ही मार्क मिले। My teacher said, you will fail. और मेरे शिक्षक ने कहा तुम फेल हो जाओगे। My father said, I will not pay the examination fees because you are going to fail. और मेरे पिता ने कहा मैं तुमको परीक्षा का फीस नहीं दूंगा क्योंकि तुम फेल होने वाली हो। At that time only I came to this meeting. और उसी समय मैं इस मीटिंग में आई। There you said, और वहाँ पे आपने God says, my children, I will give you victory. God will give you the victory. That's the promise God gives you. Jesus will give us wisdom. यीशु आपको बुद्धि देगा। He said, Lord, मैंने कहा प्रभु I am failing, मैं असफल हो जाती, but you give me wisdom. आप मुझे बुद्धि दीजिए। You come into my heart. आप मेरे दिल में आइए। I don't want to fail. मैं असफल होना नहीं I चाहता। don't want to put my parents to मैं shame. अपने परिवार को शर्मिंदगी में नहीं लाना I चाहता। cried in the meeting, मैं उस मीटिंग में रोई and God's presence filled me. और प्रभु की उपस्थिति ने मुझे भर दिया। I went home. मैं घर I गई। told my daddy, मैंने अपने पिताजी से कहा please pay the examination fees, कृपया daddy. परीक्षा का फीस भर दीजिए पिता। God will help me. प्रभु मेरी सहायता करेगा। He said, even God cannot help you. उसने कहा प्रभु भी नहीं कर सकता You तुम्हारी are सहायता। so backward in your studies. तुम अपने पढ़ाई में बहुत पिछड़ी हो। But finally he paid. लेकिन अंत में उसने पैसा I wrote the दिया। exam. उसने परीक्षा The लिखी। results came. रिजल्ट जब I परिणाम told आया, my daddy, मैंने पिताजी से कहा go to the school and find the results. स्कूल में जाके रिजल्ट का पता He कीजिए। said, I will never go. उसने कहा मैं नहीं जाने वाला। Everybody will ask me, did your daughter pass? And I will say, she failed. और सब व्यक्ति मुझसे पूछे तुम्हारी बेटी पास हो गई तो मेरे को कहना पड़ेगा फेल हो गई। So I will not go. मैं नहीं जाऊंगा। But she said, no, उसने कहा नहीं, go daddy. आप जाइए पिताजी। But he went और वो गया, and he came back. वापस आया। He was coming running, वो दौड़ते हुए आ रहा था, running into the house. घर में दौड़ते हुए आया And he came and hugged me और उसने आके गले लगा and लिया। said, daughter, उसने कहा बेटी, God has helped you. परमेश्वर ने तेरी सहायता की। You have not got 2 marks out of 100. तेरे को 100 में से 2 नंबर नहीं मिला। You have got 200 out of 200 in maths. मैथ्स में 200 में 200 अंक मिले तुझे। Hallelujah! Praise the Lord! की स्तुति हो। போன வருஷம் வந்து நடந்த மீட்டிங்ல வந்து நான் அட்டெண்ட் பண்ணேன். இந்த மீட்டிங் வந்து நான் அட்டெண்ட் பண்ண கடவுளே அடுத்த வருஷம் நான் வந்து இங்க ஒரு சாட்சியா இருக்கணும். நான் வந்து கண்டிப்பா அங்கிள் கிட்ட வந்து நான் பேசணும் அப்படின்னு நான் ஒரு வைராக்கியமாவே இருந்தேன். அதே மாதிரி பப்ளிக் எக்ஸாம் மேத்ஸ்ல 200 ஆஃப் கொடுத்தாங்க எனக்கு. Praise God!
ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் பாருங்க. She showed us the mark sheet. उसने मार्क शीट अपना बताया. And I saw with my own eyes. मैं अपने खुद के आंख से देखा. 200 out of 200. अंक 200 में से 200 मिले थे. In just 1 month's time, God did a miracle. एक महीने के अंदर में प्रभु ने चमत्कार The किया. wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि. Tonight, आज की रात He will carry you, children. वो आपको उठाएगा मेरे बच्चों. You young people. आप जवानों. He will carry you. वो आपको He will संभालेगा. resurrect you. आपको पुण्यतीत करेगा. If you read Mark 5:23, यदि आप मरकुस 5:23 को a पढ़ेंगे. man went to Jesus and cried. एक व्यक्ति यीशु के पास जाके रोया. Said, "Oh Lord, उसने कहा, हे प्रभु, my daughter is dying. मेरी बेटी मर रही है. She is very sick. बहुत बीमार है. Come home. घर आइए. Come with me. मेरे साथ आइए. Lay your hands upon my daughter. अपने हाथ मेरी बेटी के ऊपर रख दीजिए. Make her live. उसको जीवित कर दीजिए. Make her live, Lord." उसको जीवित रहने दीजिए प्रभु. Jesus went with that man to his house. यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ उसके घर में गया. By the time he went there, जब वो वहाँ पे गया, that man's daughter had died. उसकी बेटी मर चुकी थी. She was dead. वो मर चुकी थी. And there were people in that house. और घर में लोग थे. Lot of people came. बहुत से लोग आए. When they saw this man bringing Jesus to heal her, और जब उन्होंने देखा यीशु को ये लेके आ रहा है कि उसकी लड़की को they ठीक were all करे, laughing and making fun. वे सब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे. Laughing and making fun. मजाक उड़ा रहे थे वे लोग. Even today, आज भी because of your children, maybe people are laughing at you. हो सकता है आपके बच्चों की वजह से लोग आपके ऊपर हंसते होंगे. Maybe the people are laughing at you, young people. हो सकता है जवानों लोग आपके ऊपर हंसते होंगे. Because you are finished in everything. क्योंकि आपने हर बात में सफल हुए. But Jesus said, यीशु ने कहा, don't be afraid. मत चिंता करो. Only believe. सिर्फ यकीन करो. Only believe. सिर्फ विश्वास See करो. what I do for your daughter. देखो मैं तुम्हारी बेटी के लिए क्या करता See हूँ. what I do for your देखो child. मैं तुम्हारे संतान के लिए क्या करता हूँ. Jesus came. यीशु आया. Jesus came home. यीशु घर आया. Went to that girl who had died. और जो लड़की मर गई थी उसके घर में गया. Caught her by the hand. उसके हाथ को पकड़ा. And raised her up. और उसको उठा के खड़ा Said, किया. little girl, उसने कहा, छोटी लड़की, arise. उठ. Arise. उठ. Arise. उठ जा. I want you to live, little girl. मैं चाहता छोटी लड़की जिए. I don't want you to die. मैं नहीं चाहता तू मरे. The whole world is mocking your parents. सारी दुनिया तुम्हारे माँ बाप को मजाक Mocking me. I am not going to let you die. मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा. Rise up, little girl. छोटी लड़की उठ. Rise up. उठ. And the girl rose up alive. और लड़की फिर से जीव थी. Alive. जीव थी. She came alive. वो जीवित हो गई. She came वो alive. जीवित हो गई. How much joy would have come to her parents. उसके माँ बाप पे कितना आनंद आया होगा. Tonight, आज की रात your parents, आपके माँ बाप, God is going to resurrect your children. परमेश्वर आपके संतान को उठाएगा. Jesus loves your children. यीशु आपके बच्चों को प्यार करता है. Jesus loves your आपके children. बच्चों को प्यार करता है. Your children are going to rise up in this state. आपके बच्चे इस प्रदेश में बड़े होंगे. They're going to rise up in this इस nation. देश में बड़े होंगे. The children of Jharkhand are going to rise up in the nation. झारखंड के संतान पूरे देश में बढ़ेंगे. God is going to raise you to the national level. परमेश्वर आपको राष्ट्रीय स्तर Maybe पर, they have failed in हो examination, सकता अपने परीक्षा में असफल हुए, lost the job, अपने काम को or खो maybe दिया. your child is हो sick, सकता आपका संतान बीमार maybe है. your child is rebellious. आपके बच्चा बलवा करता है. Doesn't matter. कोई बात नहीं. Jesus loves the family. यीशु परिवार को प्यार करता He है. will resurrect the children. उनको फिर से जिला खड़ा He will करेगा. resurrect your children. अपने बच्चों को जिलाएगा. Do you believe? क्या आप यकीन Do करते you हैं? want Jesus to do that? क्या आप चाहते हैं यीशु ऐसा करे? Raise your hands and say hallelujah to अपने हाथ उठा Jesus. के यीशु मसीह को हालेलुया बोलिए. Tell him I बोलिए believe. मैं यकीन करता हूँ. I मैं believe. यकीन करता Come हूँ. on, shout I believe. आप बोलिए मैं विश्वास करता हूँ. I believe. बोलिए एक साथ, मैं विश्वास करता हूँ. Everybody shout I believe Jesus. सब बोलिए मैं यीशु के पर विश्वास करता हूँ. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Father, पिताजी, you said let the little children come to me. आपने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो. And when the little children came, और जब छोटे बच्चे आए, you took each one of them one by one in your arms आपने हर एक को एक एक करके अपने गोद में उठाया and you blessed them. और आपने उन्हें आशीष दी. You blessed them. आपने उन्हें आशीष दी. I know you're the same Jesus who is with us now.
मैं जानता हूँ आप वही यीशु हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं। Carry the child or the children of your people who are praying with me now. आपके जो लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके संतानों को अपने साथ ले लें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, lay your hands upon the children. उन बच्चों पर अपने हाथों को रखें। Bless them. उन्हें आशीष दें। Bless them. उन्हें आशीष दें। Suck every sickness out of their bodies. उनके शरीरों से हर एक बीमारी को चूस निकालें। Every sin out of their souls. उनके प्राण से हर एक पाप को निकालें। Every failure out of their lives. उनके जीवन की हर एक असफलता को। And put your blessings upon the children, Lord. और बच्चों पर अपनी आशीषें रखें प्रभु जी। Put your blessings upon their lives. उनके अपनी आशीषों को अपने उनके जीवन में रखें। Upon their souls. उनके प्राण पर। Upon their bodies. उनके शरीरों पर। In Jesus' name. यीशु के नाम में ऐसा। Let them be full of Jesus from now on. आज से वो यीशु से भरपूर हो। Full of the blessings of Jesus. यीशु की आशीषों से भरपूर हो। Thank you. धन्यवाद। You're making them brand new. आप उन्हें बिल्कुल नया कर रहे हैं। Brand new. बिल्कुल नए। Whatever they could not do, help them to do right now with great success, Lord. जो भी वो नहीं कर सकते तो उनकी सहायता करें कि बड़ी सफलता से उन चीजों को वो कर सके प्रभु जी। Not by might. न सामर्थ से। Not by power. और न शक्ति से। But by my spirit says the Lord. और मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा प्रभु ईश्वर कहता है। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Enter into these children. इन बच्चों में आप प्रवेश करें। And give them new organs. और उन्हें नए अंग दे दे। That the children who are unable to speak, speak now. जो बच्चे बोल नहीं सकते वो बोलने लग जाएं। Let their brains function now. उनके दिमाग काम करने लग जाएं। Let their eyes see now. उनकी आंखें देखने लग जाएं। Let their legs be healed now. अभी उनके पांव चंगे हो जाएं। Let every boil dissolve now. हर एक फोड़ा जो है खत्म हो जाए। Let the cancers be healed now. कैंसर अभी चंगे हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Fill the children with wisdom, Lord. बच्चों को आप बुद्धि और ज्ञान से भर दें प्रभु जी। Help them to study on their own. अपने आप पढ़ने में आप उनकी मदद करें। Let them have the nature of Christ. वो मसीह के स्वरूप को प्राप्त करें। Come first in the class. और कक्षाओं में प्रथम आए। And honor your name. और आपके नाम को आदर दें। And honor their parents. और अपने माता पिता का आदर करें। Lord, for the sake of the children. प्रभु जी इन बच्चों की खातिर। Let the husband and the wife be united, Lord. पति और पत्नी जो है एक रहे प्रभु जी। Unite the husband and the wife for the sake of the children. बच्चों की खातिर पति और पत्नी को आप एक रखें प्रभु। Provide the money. उन्हें आप पैसे दें। To the parents for the sake of the children to be blessed, Lord. ताकि उन बच्चे जो है प्रभु आशीषित हो सकें। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is going to do great things for you. परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। Little children, छोटे बच्चों, you are blessed. आप आशीषित हैं। Dear Sabita Biruli from Jharkhand, thank you for your thank offering. प्रिय बहन, आपके धन्यवादी दान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। May God bless you abundantly and prosper you according to Deuteronomy 33:13. प्रभु आपको व्यवस्था विवरण 33:13 के अनुसार आशीषित करे। फिर यूसुफ के विषय में कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह जो गहरे जल जो नीचे है। Father, give her a government job. हे प्रभु, इनको सरकारी नौकरी दीजिए। Bless Gunjan, Biruli and give both of them life partners, Lord. हे प्रभु, इन दोनों को एक सुयोग्य जीवन साथी से आशीषित कीजिएगा। Father, bless Mr. Kushnu Biruli and dear sister Suryamani Singhu and heal her, Lord. हे प्रभु, प्रिय भाई कुंशु और बहन सूर्यमणि को उनके बीमारी से उनको चंगा कीजिए। Let the cancer disappear. हे प्रभु, उनके शरीर से जो कैंसर की बीमारी है वो गायब हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगता हूँ। Bless Motilal to get a good job and Kashmira with family blessing and Kamana good health and Shanta good job and Bobanga health and Rimil and Nimir wisdom. In Jesus' name, bless them, Lord. Amen. हे प्रभु, परिवार के प्रत्येक जनों को अत्यधिक रूप से आशीषित कीजिएगा। यीशु के नाम से मैं यह प्रार्थना मांगता हूँ।
आमीन। Dearly beloved sister Manjula Tirki from Koraput, Orissa, thank you very much for your thank offering. प्रिय बहन मंजुला, आपका धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए। May God bless you abundantly according to Deuteronomy 7:21. परमेश्वर आपको व्यवस्थावरण 7:21 के आधार पर बहुत आयत से आशीष। उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। Father, bless Ashit Tirki and Akash Tirki with divine wisdom and a golden future by the power of the Holy Spirit. पिताजी, असित और आकाश को आप उज्जवल भविष्य के साथ साथ सिद्ध बुद्धि ज्ञान के साथ आशीष दें। Father, bless our sister Manjula and dear brother Mohan Tirki with divinely anointed life, full of the Holy Spirit. मंजुला और मोहन को प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक ईश्वरीय आशीष के जीवन को प्रदान करें। Father, bless Arju and Vikas with wonderful life partners and jobs. Bless Salona with good health and her husband Udit Lakda with divine blessing in the family. Bless Mushkant with wisdom, Abhishek and Pallavi. Give them a new heart and a new spirit. And bless dear mother Mrs. Telisita Topo with divine health and divine peace. In Jesus' name. Amen. God bless you. और साथ ही प्रभु जी परिवार के हर एक को आप बहुतायत के साथ आशीष दें। यीशु के नाम में आमीन। Dearly beloved brother Premananda Sinha from Tripura, thank you very much for your thank offering. प्रिय भाई प्रेमानंद, आपका धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए। Millions of people have been blessed through this program through your offering. आज आपके दान के कारण से लाखों लोग जो आशीषित हुए हैं। May Isaiah 58:11 become a reality with God's blessing in your life. इसलिए यशायाह 58:11 आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष के लिए एक सच्चाई बन जाए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। Father, bless dear Pilat Sinha with a passport with a visa extension in Kuwait. In the name of Jesus, do a miracle. प्रभु जी पिलत को आप कुवैत के लिए उनके वीसा और पासपोर्ट को प्रभु जी बढ़ा दें, यीशु के नाम से चमत्कार करें। Father, give him a better job and a wonderful life partner, Lord. पिताजी आप उसे एक बेहतर जीवन साथी और अद्भुत नौकरी प्रदान करें। Father, bless our dear brother Premananda and dear sister Nanda Sinha with financial blessings and great peace. सिन्हा परिवार को प्रभु जी आर्थिक आशीष और महान शांति की आशीष दें। In Jesus' name, Amen. God bless you. यीशु के नाम में आमीन।